इस वीडियो में हम फार्मेसी एप्लीकेशन के कस्टमर के बारे में और फार्मासिस्ट के बारे में और राइटर के बारे में जो है उसकी फंक्शनैलिटीज़ का कोड और रिव्यू करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं कि कस्टमर जो हमारे पास मॉडल क्लास है फार्मासिस्ट की, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं, यानी कि हमने फार्मेसी या फार्मासिस्ट का कौन कौन सा डाटा जो है वो इस एप्लीकेशन में रखना। सबसे पहले कोई यूआईडी होगी, उसके पास स्टोर का नेम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, फ़ोन एड्रेस, ऑनर का नाम, ईमेल, पासवर्ड, स्टेटस, यूज़र टाइप होगी, यानी फार्मासिस्ट उसके अकॉर्डिंग फार्मासिस्ट की यूज़र होंगी। उसके बाद इस फार्मासिस्ट की क्योंकि लोकेशन की डिटेल्स भी स्टोर करनी है, यानी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी, तो उसके लिए हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है वो डबल डेटा टाइप के बनाए हैं। और इसके बाद कस्टमर की लोकेशन से उस फार्मेसी का कितना डिस्टेंस है ये जानने के लिए हम डिस्टेंस फ्रॉम के नाम से एक डेटा नंबर जो है ये बना लिया है। जब इस यूज़र ने यानी फार्मस ने से पहले तो एप्लीकेशन पर रन करना है, तो वो हमारे पास लॉगिन की स्क्रीन पे आएगा। जब इसने लॉगिन की स्क्रीन पे आना है, ये इसकी सारे इंटरफेसेस हैं। फार्मासिस्ट लॉगिन, ये फ्रंट एंड, इसके फ्रंट एंड पे हमारे पास एक लोगो है, यानी फार्मेसी का जो भी लोगो होगा, उसके बाद ईमेल और पासवर्ड के नाम से 2 एडिट फील्ड हैं। तीसरे नंबर पर हमारे पास एक बटन है, उसके बाद 2 टेक्स्ट व्यू। अगर बैक पे क्लिक करता है तो ये वापस इसको मॉड्यूल सिलेक्शन पे, यानी एक ऐसा इंटरफेस जिस पे हमारे पास एडमिन, फार्मासिस्ट, कस्टमर और राइडर 4 बटन होंगे हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग वापस उसको वहाँ पे ले जाएगा जहाँ से इसने किसी स्पेशल या किसी स्पेसिफिक यूज़र टाइप के अकॉर्डिंग इसने यूज़र को लॉगिन करवाना था। उसका इंटरफेस अगर इसने यूज़ करना तो उसके लिए मॉड्यूल बनाएंगे। अगर इसने लॉगिन करवाना है फार्मेसी को, तो अगर उसके पास यूज़र अकाउंट नहीं है तो ये क्रिएट फार्मेसी पे क्लिक करेगा, क्रिएट फार्मासिस्ट अकाउंट पे, इस बटन पे। अगर ये इस पर क्लिक करता है तो ये इसको वापस यहाँ से इंटरफेस पे ले जाएगा, गो टू फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। जब इंटरफेस पे जाए तो यहाँ पे इसके फ्रंट हमारे पास होगा, इस पे इसने स्टोर का नाम, रजिस्ट्रेशन, फ़ोन एड्रेस, ऑनर नेम, ईमेल और पासवर्ड जो है ये इसने ऐड करनी है। ये यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार लगा है, यानी कि स्क्रीन पे क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा हो तो स्क्रीन को फिर मूवेबल बनाना होता है वर्टिकली, तो उस वजह से यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार लगा है, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे 2 बटन्स भी अपीयर हो जाते हैं। एडिट टेक्स्ट फील्ड्स इसमें यूज़ हुई हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसके कंपोनेंट्स को डिक्लेयर कर लिया है। 2 बटन हमें रिक्वायर्ड थे, रजिस्टर का और लॉगिन का, जो कि हमारे पास यहाँ पे हैं, लॉगिन का बटन और रजिस्ट्रेशन का बटन, वो भी हमने डिक्लेयर कर दिया। फिर प्रोग्रेस डायलॉग, अब यूज़र ने क्योंकि रजिस्टर करना है तो उसके लिए हमें और फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट चाहिए, फायरबेस डेटाबेस यूज़ करना है तो डेटाबेस का और रेफरेंस का ऑब्जेक्ट हमें चाहिए। इसके बाद हमने ऑन क्रिएट, जो कि एक मेन मेथड की तरह इसमें काम करेगा और सारे वैल्यूज़ को, सारे इंटरफेस को और जितने भी उसके पे ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किए हैं उनको इनिशियलाइज करवाएंगे ऑन क्रिएट के अंदर। तो सबसे पहले हमने टाइटल लगाया न्यू फार्मासिस्ट के नाम से, जो कि हमारे पास इस तरह से ये शो हो रहा है टॉप पे। इसके बाद ऑथेंटिकेशन, डेटाबेस और रेफरेंस के जो ऑब्जेक्ट हैं उनको हमने इनिशियलाइज करने के बाद डायलॉग को भी, जो प्रोग्रेस डायलॉग है उसको भी हमने इनिशियलाइज कर लिया। इसके बाद जितने भी हमने इनपुट फील्ड जो कि एंड्रॉयड के अंदर एडिट टेक्स्ट के नाम से होती हैं, उनको हमने इनकी आईडीज़ के अकॉर्डिंग इनको गेट करके तो यहाँ पे हमने इनिशियलाइज़ करवा लिया, यानी लेके लिंकअप करवा दिया। इसी तरह से हमने बटन को भी कर लिया। अगर बटन लॉगिन पे क्लिक करता है तो ये इसको वापस रजिस्टर के इंटरफेस से वापस लॉगिन के इंटरफेस पे ले जाए, तो उसके लिए हमने ये एक्टिविटी जो है कॉल करवा दी। ये करंट एक्टिविटी इस वक्त रजिस्टर की है और जहाँ पे मूव करके जाएगा तो वो फार्मासिस्ट लॉगिन के नाम से है। इसी तरह से बस बटन रजिस्टर पे जब ये क्लिक करता है तो हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स इसकी रिक्वायर्ड होंगी, जिसमें एक तो स्टोर की आईडी है। जब ये स्टोर ऑनर जो है ये फार्मेसी को रजिस्टर करेगा विद ऑथ फायरबेस ऑथेंटिकेशन के ऑब्जेक्ट के साथ, तो वो आईडी हमें रिटर्न होगी। अभी इसकी ऑथेंटिकेशन की यूआईडी जो है वो हमारे पास यूज़र की अभी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से स्टेटस जो है वो उसका पेंडिंग आएगा। इसी तरह से लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ जो है हमारे पास लोकेशन जो है वो अभी, क्योंकि हमने इसकी फंक्शनैलिटी रजिस्टर पर नहीं की हुई, तो वो हमने फार्मासिस्ट के मेन पे की हुई है। इस वजह से यहाँ पे हमने इसको बाय डिफ़ॉल्ट 00 जो हमारे पास लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड है
वो हमने असाइन कर दी हैं। इसके बाद हमने सारी वैल्यूज़ जो है वो इनपुट जितनी भी यूज़र ने ऐड की हैं, स्टोर नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन, एड्रेस, ऑनर, जो भी ऑनर का नाम होगा, ईमेल, पासवर्ड, ये सारी हमने वैल्यूज़ को गेट करने के बाद स्ट्रिंग के वेरिएबल्स में स्टोर कर दिया। इसी तरह से एक और बनाया है कि ये क्योंकि फार्मासिस्ट है तो एक हमने वेरिएबल स्ट्रिंग का और बना लिया फार्मेसी यूज़र टाइप के नाम से, और उसमें वैल्यू जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमने फार्मासिस्ट के नाम से रख दी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी वैलिडेशन है, यानी कि हमने जो यूज़र से इनपुट ली है वो हमने वैलिडेट करनी है कि यूज़र ने जो भी इन्फॉर्मेशन लिखी है वो लाजमी हमें रिक्वायर्ड है, वो हमें मिल रही है, और उसके बाद उसमें कोई एरर तो नहीं है। जिस तरह के समटाइम होता है कि ईमेल के अंदर अगर @ और डॉट ना हो तो वो इनवैलिड ईमेल होती है। और फायरबेस लास्ट वीडियो में भी बताया था कि फायरबेस में जब हमने ऑथेंटिकेशन वेरिएबल के थ्रू, ऑथेंटिकेशन ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी फायरबेस ऑफ क्लास के थ्रू हमने उसके किसी ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज़ करना होता, तो ईमेल के साथ अगर हमें पासवर्ड रिक्वायर्ड है तो पासवर्ड की मिनिमम लेंथ जो है वो 6 होनी चाहिए। तो अगर ये सारी वैल्यूज़ वैलिडेट होने के बाद कोई एरर नहीं आता तो फिर जो है का एक फार्मासिस्ट जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, इसका एक इस क्लास का एक इस मॉड्यूल क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने फार्मासिस्ट के नाम से बना लिया और इसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर दी हैं। इसमें हमारा डिस्टेंस फ्रॉम जो है वो क्योंकि अभी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, जब इसने किसी भी कस्टमर ने अपने इंटरफेस को ओपन करने के बाद वहाँ से नियर बाय फार्मेसी को देखना तो तब ये चीज़ यूज़ होनी है, इसलिए यहाँ पे हमने 0 ही पास कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास हमने एक मेथड जो है वो यूज़र डिफाइंड मेथड बनाया है क्रिएट यूज़र के नाम से, इसको इस फार्मेसिस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट हमने पास कर दिया। इस फंक्शन ने जब कॉल होना है तो इसने सबसे पहले तो डायलॉग का एक टाइटल जो है वो सेट किया क्रिएटिंग न्यू फार्मेसिस्ट के नाम से, यानी कि ये अब इसको रजिस्टर करवा रहा है, और साथ ही हमने डायलॉग को शो करवा दिया। डायलॉग को शो करवाने के बाद हमने ऑथ वेरिएबल यानी फायरबेस ऑथेंटिकेशन क्लास का एक ऑब्जेक्ट ऑथ जो है वो हमने इनिशियलाइज़ किया था, उसके थ्रू हमने क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड का जो मेथड है इसको कॉल कर लेना और इसको उस फार्मासिस्ट के ऑब्जेक्ट में जो वैल्यूज़ हमने पुट करके इस मेथड को भेजी थी लाइन नंबर 140 पे, इसके थ्रू हमने उसका गेट ईमेल और पासवर्ड करने के बाद हमने ऑथ करवा लेना। अगर ये सक्सेसफुली इस यूज़र को करवा देता है तो उसने टास्क में रिज़ल्ट जो है वो रिटर्न करना है। हमने ये कंप्लीट लिसनर लगा के तो हमने टास्क में गेट कर लिया कि जो भी इसका रिज़ल्ट आया। अगर इसने सक्सेसफुली रजिस्टर कर लिया है तो ये इफ़ टास्क डॉट इस सक्सेसफुल का मेथड के थ्रू हम वैलिडेट करेंगे कि ये टास्क जो था ऑथेंटिकेशन का यानी रजिस्ट्रेशन का या साइनअप का जो मेथड था ये सक्सेसफुली कॉल हो गया और इसने यूज़र को क्रिएट कर दिया। नेक्स्ट इसी तरह से डायलॉग डॉट मिस है, यानी कि हमने अगर ये चीज़ सक्सेसफुली ये यूज़र रजिस्टर हो जाता तो ये डायलॉग को डिसमिस कर दे यानी डिसअपीयर कर दे, और अगर ये किसी भी वजह से इंटरनेट कनेक्टिविटी, ईमेल, पासवर्ड या किसी भी इस तरह के एरर की वजह से नहीं रजिस्टर कर पाता तो फिर ये एरर जनरेट करेगा और क्रिएटिंग न्यू फार्मासिस्ट फील्ड का जो है वो एक पॉपअप अपीयर करेगा। इसी तरह से अगर इसने ये सक्सेसफुली कर लिया है तो ये इसकी यूआईडी को गेट करेगा। यूआईडी को गेट करने के बाद हमें जो फार्मासिस्ट का ऑब्जेक्ट मिला था हमने ये आईडी को पास कर दिया, पुट कर दिया। इस सेट स्टोर आईडी के साथ जो है ये हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करके नेक्स्ट एक और मेथड जो है वो यूज़र डिफाइंड मेथड कॉल किया सेविंग यूज़र का, और हमने फार्मासिस्ट के साथ उसको सेंड कर दिया। अब इस मेथड ने जब कॉल होना तो इसने वंस अगेन जो है वो नया टाइटल सेट करना है डायलॉग पे, जिसमें सेविंग फार्मासिस्ट प्रोफाइल की एक मैसेज होगा और उसके साथ डायलॉग डॉट शो के नाम से इसने एक मेथड जो है वो उसने डायलॉग को डिस्प्ले कर देना। जब ये हमारे पास सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका होगा तो हमने उस फार्मेसी या स्टोर की सारी जो डेटा जो उसकी वैल्यूज़ हैं जो उसकी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी डेटाबेस में स्टोर करवानी है। तो स्टोर करवाने के लिए तरीक़ेकार कुछ इस तरह से होगा। हमारे पास रूट होता है, यानी रेफरेंस के अंदर रूट जो हमारे लास्ट वीडियो में देखा था, फायरबेस का एक हमारे पास लिंक आ रहा होता है जो उसका मेन रेफरेंस होता है, तो वो हमें हमारे लिए बेसिकली रेफरेंस होगा, उसको रूट भी कहा जाएगा। उसके बाद हमने रिलेशनल डेटाबेस में जो कि टेबल्स बनाने होते हैं, टेबल्स के अंदर फिर रोज़ होती हैं, रोज़ के अंदर एक कॉलम जो है वो हमने प्राइमरी की के तौर पर रख दिया होता है। तो हमने इसका जो इस नोड को क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं फायरबेस रियल टाइम डेटाबेस, तो इसमें सारी वैल्यूज़ जो है वो जेसन ऑब्जेक्ट के थ्रू स्टोर होती हैं। इसको जेसन पैटर्न या जेसन ट्रीज भी नोट्स भी कहा जाता है। हमने ये आईडी को जो हमने गेट की है, जो नया यूज़र रजिस्टर्ड हुआ है, उसकी आईडी को हमने गेट करने के बाद स्टोर करवा दिया
एज आ प्राइमरी की हमने इसको सेट कर दिया, यानी कि हमारे पास एक नोड होगी फार्मासिस्ट की, एक पेरेंट नोड होगी, उसके अंदर जो है एक और नोड ऐड होगी जो कि यूज़र स्टोर की आईडी होगी। फार्मासिस्ट के अंदर जो स्टोर आईडी होगी वो आएगी, उसके आगे हमने उसके अंदर उस आईडी के बाद जो उसका चाइल्ड नोड होगी उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये ऐड हो जाएंगी। तो इस पे हमने ऐड ऑन कंप्लीट लिसनर लगाया। ये फायरबेस डेटाबेस का ही एक कंसेप्ट, एक प्री डिफाइंड मेथड है जिसको कॉल करके तो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके थ्रू इसने हमें रिटर्न करना है वंस अगेन कि टास्क हुआ वो सक्सेसफुल हुआ है, ये टास्क हुआ वो फेल हुआ है। अगर टास्क हमने डेटाबेस में वैल्यू स्टोर नहीं करवाई तो ये यहाँ पे मैसेज शो करेगा सेविंग न्यू फार्मासिस्ट इन्फो फेल। और अगर इसने सक्सेसफुली कर ली है तो ये सबसे पहले तो डायलॉग को डिसमिस करेगा, उसके बाद ये सक्सेसफुल के थ्रू मैसेज शो करेगा न्यू फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड। और इसके बाद जो है ये साइन आउट करवा के इस यूज़र को साइन आउट करवाएगा। साइन आउट करवाने के बाद इसको इंटेंट मेथड के थ्रू, इंटेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू जो है फार्मासिस्ट लॉगिन पे ले जाएगा। फार्मासिस्ट लॉगिन पे जब आएगा तो यहाँ पे इसने ईमेल और पासवर्ड दो इन्फॉर्मेशन रीड करनी है। उसी तरह से बटन लॉगिन का बटन है, इस पर जब क्लिक करेगा तो ये हमने इसको पहले इनिशियलाइज़ कर लिया सारे ऑब्जेक्ट्स को। इसके बाद बटन लॉगिन पे जब ये क्लिक करेगा तो वहाँ पे इसने ईमेल और पासवर्ड इन दोनों को रीड करके वैल्यू स्टोर करवा लेनी है स्ट्रिंग्स में। जब स्ट्रिंग में वैल्यू स्टोर होगी तो हमने इनको वैलिडेट कर लिया, यानी कि अगर ईमेल और पासवर्ड जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है तो ये एरर जनरेट शो करवाएगा। सेट एरर का मेथड जो है ये उस इनपुट फील्ड में जहाँ पे ये एरर या जहाँ से इसने डेटा रीड किया वहाँ पे एक एरर शो करवा देगा, और रिक्वेस्ट फोकस का कर्सर को किसी भी और फील्ड में से उठा के जिस इनपुट फील्ड में ये एरर शो करवाया है वहाँ पे कर्सर जो है वो ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। यानी उसको फोकस करना कहते हैं कि रिक्वेस्ट फोकस के थ्रू वो कर्सर को वहाँ पे ले जाएगा। अगर कोई भी वैल्यू जो है वो मिस नहीं है, इनवैलिड नहीं है, यानी कि वैलिडेट हो गया सारा डाटा, तो ये साइन इन के नाम से एक इसने डायलॉग को टाइटल सेट करना है और टाइटल डायलॉग को शो करवा देना है। अगर जब इसने लॉगिन करना तो एडमिन को जिस तरह से लॉगिन करवाया था तो सेम एज इट इज़ साइन इन विद ईमेल पासवर्ड के थ्रू हम इसको ईमेल और पासवर्ड सेंड करेंगे, पास करेंगे एज अ पैरामीटर, और उसने उसके अकॉर्डिंग जो है रिटर्न में हमें इस मेथड ऑन कंप्लीट लिसनर के थ्रू हम अब लिसनर लगा देंगे इस पर कि टास्क जो है वो परफॉर्म हो, उसका जो भी रिज़ल्ट आए वो चेक करें कि टास्क जो है वो एरर तो नहीं दे रहा। अगर किसी वजह से कोई एरर आया तो लॉगिन फेल्ड का ऑप्शन शो करेगा, टोस्ट जो कि स्क्रीन पे एक मैसेज शो होता है। और अगर टास्क जो है वो सही तरह से परफॉर्म हो गया तो फिर वो इफ़ के थ्रू जो एग्जीक्यूट होगा, पहले वो डायलॉग को डिसमिस करेगा, मैसेज जो है वो एक टोस्ट मैसेज डिस्प्ले करेगा लॉगिन सक्सेसफुल का, और इसको ये फार्मासिस्ट डैशबोर्ड पे ले जाएगा। जब फार्मासिस्ट डैशबोर्ड पे आएगा तो वहाँ पे इसको कुछ बटन्स हमने डिक्लेयर किए हैं, यानी कि हमने कुछ बटन्स बनाए हैं जिनमें एक तो है प्रोफाइल के नाम से, एक है सेट स्टोर लोकेशन के नाम से, एक मैनेज मेडिसिन के नाम से, व्यू प्रिस्क्रिप्शन के नाम से, और जितने भी इसको ऑर्डर रिसीव हुए हैं वो ऑर्डर्स के नाम से, और एक ऑर्डर हिस्ट्री के नाम से जितने भी ऑर्डर्स इस फार्मेसी के कंप्लीट हो चुके हैं ये उनको उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाएगा। अगर माई प्रोफाइल पे ये क्लिक करता है तो ये वंस अगेन हमने यहाँ पे वैलिडेशन की है, ये डायलॉग वगैरह डिस्प्ले करवाए हैं, और उसके बाद ऑन स्टार्ट के अंदर हमने ये वैलिडेट किया है कि यूज़र जो है वो हमारे पास जो भी करंटली इस एक्टिविटी को यूज़ कर रहा है यानी फार्मासिस्ट डैशबोर्ड को, वो सबसे पहले तो उसकी आईडी गेट करे। आईडी गेट करने के बाद डेटाबेस में हमने वो वैल्यू वैलिडेट करनी है। हमने ये चीज़ वैलिडेट की है। तो यहाँ पे हमने ये वैलिडेट किया कि फार्मासिस्ट जो है उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये यूज़र आईडी को चेक करे, और अगर इसको वहाँ पे कोई सिंगल वैल्यू हमें चाहिए तो वहाँ पे ये चेक करे सारी वैल्यूज़ जो हैं जहाँ पे आईडी मैच करे वो उठा लें। उसको उठाने के बाद हमने ये चीज़ चेक की है कि क्या जो हमें वैल्यूज़ मिली हैं उस आईडी के अकॉर्डिंग वो उसका यूज़र टाइप जो है वो फार्मासिस्ट ही स्टोर है या कोई और है। अगर वो मैच नहीं करेगा तो ये साइन आउट करवा के तो प्लीज़ लॉगिन एज फार्मासिस्ट का एक ऑप्शन शो करेगा, और ये इसको वापस फार्मासिस्ट लॉगिन पे ले जाएगा। और अगर कुछ भी नहीं है यानी कि वो वैलिडेट हो गया यूज़र और यूज़र टाइप, तो उसके अकॉर्डिंग ये कुछ भी नहीं करेगा। अब नेक्स्ट जो है ये प्रोफाइल पे क्लिक करेगा। प्रोफाइल पे क्लिक करने पे एक और एक्टिविटी जो है ये हमने नोट करवा दी। यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो शो होगी इस फार्मेसी की।
यहाँ पे ये स्टोर नेम चेंज कर सकता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, फ़ोन एड्रेस और ऑनर नेम जो है ये चेंज कर सकता है। ईमेल और पासवर्ड अपडेट ये नहीं कर सकता। अब हमने इस फॉर्म के ऊपर सबसे पहले तो उसकी वैल्यूज़ जो है वो गेट करने के बाद इसको डिस्प्ले करवानी है। हमने इनके सारे ऑब्जेक्ट्स जो हमें रिक्वायर्ड थे उसको डिक्लेयर करवा लिया। डिक्लेरेशन के बाद हमने उनको इनिशियलाइजेशन करवा दी। इनिशियलाइजेशन के बाद हमने ऑन स्टार्ट मेथड जो है, ऑन स्टार्ट का हमारे पास मेथड है, इसके थ्रू हमने पहले तो यूज़र की आईडी गेट की जो करंटली लॉगिन है, उसकी इसने आईडी गेट करने के बाद फार्मासिस्ट की नोड जो है जिसके अंदर डाटा पड़ा हुआ है फार्मासिस्ट का सारा, वहाँ पे इसने आईडी मैच करवाई और वहाँ से उस यूज़र का डाटा उठा लिया जहाँ पे आईडी मैच करेगी। यानी जो करंटली लॉगिन फार्मासिस्ट होगा उसकी इसने सारी प्रोफाइल इंफॉर्मेशन जो है वो उठा लेंगे। सारी इन्फॉर्मेशन उठाने के बाद हमने इसको पहले तो गेट की सारी वैल्यूज़ को फैच करवाया इस ऑब्जेक्ट के अंदर। जब ये वैल्यू सारी यहाँ पे फैच हो गई तो हमने इसको जो हमने फॉर्म के ऊपर फील्ड्स बनाई हुई हैं सारी, यहाँ पे इन सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाना है तो वो हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा दिया फार्मासिस्ट के ऑब्जेक्ट में से निकाल के। तो वो ये जब इन्फॉर्मेशन सारी डिस्प्ले हो जाएगी तो हमारे पास अपडेट का बटन है, एक ऑप्शन होगी। अगर इसने अपडेट करना है अगर तो वो उसको बैक देगा तो वो वापस उसको फार्मासिस्ट डैशबोर्ड पे ले जाएगा। यानी कि बटन कैंसिल पे अगर क्लिक करता है, जो कि बेसिकली ये कैंसिल का बटन है, इस पर क्लिक करेगा तो ये इसको वापस डैशबोर्ड पे ले जाएगा। और अगर ये इसको नई वैल्यूज़ अपडेट करने के बाद बटन अपडेट पे क्लिक करता है तो ये वंस अगेन जो है सबसे पहले दोबारा से उन इन्फॉर्मेशन को रीड करेगा। यानी फॉर्म में से इस फॉर्म में मौजूद वैल्यूज़ को जो अपडेट की गई हैं उनको रीड करेगा। रीड करके स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग के इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर देगा। इसके बाद इनको दोबारा वैलिडेट करेगा कि कहीं अपडेट करते हुए यूज़र ने कोई चीज़, फार्मासिस्ट जो भी फार्मासिस्ट का ओनर है उसने वो कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन जो है वो छोड़ तो नहीं दी। अगर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है तो ये सारी वैल्यूज़ को रीड करके उसी को एक ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर देगा। और ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के बाद अपडेट यूज़र के मेथड को इसने ये वैल्यूज़ भेज देंगे। वहाँ पे एक डायलॉग जो है वो अपीयर होगा जिसके थ्रू इसने बताया कि अपडेटिंग प्रोफाइल की कोशिश की जा रही है या जो इन प्रोसेस है। अब इस फार्मासिस्ट के नोड के अंदर जो हमें फार्मासिस्ट जिसकी इन्फॉर्मेशन हम अपडेट कर रहे हैं उसी की आईडी जो है वो गेट की जाएगी और वहाँ पे ये फार्मासिस्ट की वैल्यूज़ जो अपडेटेड इस ऑब्जेक्ट के अंदर पड़ी हैं वो अपडेट हो जाएंगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि फायरबेस के अंदर जब आपने कोई ऑब्जेक्ट अपडेट करना होता है तो वो आपको सेम ऑब्जेक्ट के अंदर पहले एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ को रखना पड़ता है। रखने के बाद उन वैल्यूज़ को अपडेट जो भी आपने करना है वो अपडेट करेंगे। जिस तरह से ये चीज़ हुई है कि दोबारा से वैल्यूज़ को सेट किया जा रहा है, चाहे वो सेम वैल्यू वही हैं चाहे वो नई वैल्यूज़ हैं, तो उनको उन ऑब्जेक्ट्स के डेटा में उस ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर के अंदर रखने के बाद उसको दोबारा से वैल्यू सेट के थ्रू उसी आईडी पे जहाँ पे वो यूज़र की वैल्यू गेट की थी जिस आईडी के थ्रू उसी के आईडी के अकॉर्डिंग वहाँ पे अपडेट किया जाएगा। और अगर ये टास्क जो है वो सक्सेसफुल हो जाता तो ये मैसेज शो करे सक्सेसफुल फार्मासिस्ट प्रोफाइल अपडेटेड। और अगर ये प्रोफाइल अपडेट कर देता तो उसके बाद ये वापस जो है वो डैशबोर्ड पे ले जाए और करंटली एक्टिविटी को फिनिश कर दे। और अगर किसी वजह से इंटरनेट ना होने की वजह से या किसी भी वजह से जो है वो कोई एरर आता है तो वो फार्मासिस्ट प्रोफाइल अपडेट फेल क्या एक मैसेज शो करेगा। इसके बाद हमारे पास सेकंड जो है इस पे है गो टू स्टोर लोकेशन के नाम से। जब ये फार्मासिस्ट जो है ये फार्मा करंट लोकेशन पे क्लिक करेगा या लोकेशन अब इसने सेट करने की एक्टिविटी चलेगी, इसके अकॉर्डिंग हमने ये लोकेशन की एपीआई के कुछ जो डेटा मेंबर्स हमें रिक्वायर्ड थे, यानी कि हमने डेटाबेस में अपडेट करना है, किसी यूज़र के अकॉर्डिंग करना है, उसके लिए फायरबेस और इसके थ्रू हम करंट यूज़र की जो यूआईडी है वो गेट करेंगे फायरबेस डेटाबेस के थ्रू। क्योंकि डेटाबेस रेफरेंस के साथ हमने ये वैल्यू स्टोर करवानी है तो हमने रेफरेंस जो है वो उसका ऑब्जेक्ट कॉल करवा लिया। अब वैल्यूज़ हमारे पास जो होंगी वो ज़ीरो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग होंगी। और उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमें करंट लोकेशन चाहिए कोऑर्डिनेट्स गूगल मैप के थ्रू, तो उसके लिए हमने फ्यूज्ड लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट के साथ जो है हमने कर लिया। अब इसके लिए हमें कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो कि डॉट मैनिफेस्ट के अंदर हमें ऐड करनी होती हैं। सबसे पहले ये है कि हमें कोर्स लोकेशन और फाइनल लोकेशन के नाम से दो परमिशन चाहिए होती हैं अगर हमने किसी डिवाइस की इंफॉर्मेशन गेट करनी है, यानी गूगल मैप के थ्रू उसकी लोकेशन एक्सेस करनी है। उसके बाद हमें गूगल मैप एपीआई के थ्रू गूगल कंसोल से हमें मैप के लिए ये की चाहिए होती है जिसके थ्रू हम एप्लीकेशन या गूगल की जो सर्विसेज हैं
मैप की सर्विसेज हैं उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अब जब ये चीज़ कॉल होगी तो यहाँ पे हमने इनको सबको इनिशलाइज़ करवा दिया और गेट फ्यूज जो लोकेशन प्रोवाइड हमें करेगा ऑब्जेक्ट उसको भी हमने इनिशलाइज़ करवा दिया। इसके बाद हमें ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू जो है हमने परमिशन जो है रन टाइम परमिशन देनी है। अगर वो परमिशन जो है एक्सेसिबल है, यानी ऑलरेडी हमने डिवाइस से इस एप्लीकेशन में जब ये कॉल होगी तो सबसे पहले वो लोकेशन डायलॉग अपीयर करेगा। जैसे फेसबुक या व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया ऐप के थ्रू हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो फर्स्ट टाइम हमें जो है वो लोकेशन अप्रूवल मांगता है कि वो SMS की अप्रूवल दे, कैमरे की अप्रूवल अलाउ करे जो यूज़र है, उस तरह से ये हमें करेगा और उसके बाद ये एक्सेस करेगा। अगर ये नहीं इसको मिलती तो फिर ये लोकेशन की जो परमिशन है वो ग्रांट करवाएगा यूज़र से। अगर इसने ग्रांट कर दी है तो सेकंड टाइम पे ये लोकेशन को एक्सेस करवा के तो ये इसको रिटर्न करेगा। जब ये चीज़ कॉल होगी, ये मेथड गेट लास्ट लोकेशन जो है ये मेथड कॉल होगा तो इसके थ्रू ये परमिशन चेक करेगा। परमिशन अगर अनेबल है तो फिर ये लोकेशन टास्क में जो भी डिवाइस की लास्ट लोकेशन थी वो उसको गेट करके लोकेशन टास्क के अंदर स्टोर कर देगा। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट पे हमने मेथड जो है वो कॉल करना है ऑन फेलियर और ऑन सक्सेस लिसनर, यानी कि अगर उसने लोकेशन गेट कर ली है तो वो सक्सेस लिसनर के थ्रू हम उसको हैंडल करेंगे। अगर वो नहीं हुई तो फिर वो ऑन फेलियर लिसनर जो है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। सेम एज इट इज़ जिस तरह हम टास्क के ऊपर इस सक्सेसफुल के थ्रू कर रहे होते हैं तो एक मेथड हमारे पास ये भी होता है सक्सेस लिसनर और फेलियर लिसनर। अगर इसने सक्सेसफुली कर लिया तो यहाँ पे हम ये चेक करेंगे कि लोकेशन ऑब्जेक्ट के अंदर हमें वैल्यू मिली है कोई कि नहीं मिली। अगर लोकेशन नहीं मिलती किसी वजह से नेट कनेक्ट नहीं है या कुछ इस तरह से तो वो लोकेशन वास नल का मैसेज शो करेगा। और अगर उसको लोकेशन मिल जाती है तो ये लॉग यानी इस लॉग कार्ड के ऊपर ये वैल्यूज़ डिस्प्ले करवाएगा लैटीट्यूड के भी और लॉन्गिट्यूड के भी, यानी कि हमने कंफर्मेशन के लिए डीबग करने के लिए इसको ये यूज़ किया हुआ है। इसको नॉर्मली हमें इसको डिसेबल ही हमने रखना होता है। इसी तरह से एक सेव लोकेशन का मेथड है, उसको लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड हमने पास कर दिया तो ये मेथड हमें यूज़र डिफाइंड बेसिकली बनाया। तो इसमें ये है कि वो ऑथ के थ्रू करंट यूज़र जो फार्मेसी का जो ओनर है वो लॉगिन करेगा तो वो उसकी आईडी को गेट करने के बाद जो है पहले तो उसकी सारी वैल्यूज़ को गेट करेगा। गेट करने के बाद नई वैल्यूज़, क्योंकि दो वैल्यूज़ हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड वहाँ पे अपडेट करनी है तो वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर रख के तो दोबारा से वैल्यूज़ को अपडेट कर देगा। फार्मेसिस्ट के अंदर auth डॉट गेट करंट यूज़र डॉट गेट UID और आगे उसके सेट वैल्यू, तो वो फार्मा के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट उसने दोबारा पास कर दिया तो उसने उसको अगर डेटाबेस में डेटा सेव अपडेट हो गया दोबारा से तो वो उसको सक्सेस मैसेज शो करेगा और अगर फेल नहीं हुआ तो फिर वो फेल मैसेज शो करेगा। तो इस तरह से हमारे पास ये लोकेशन जो है ये मिलेगी और ये रिक्वेस्ट परमिशन के अकॉर्डिंग जो है जो डायलॉग अपीयर होगा वो कुछ इस तरह से होगा। ये गूगल मैप API के लिए ये कोड हमें करना पड़ता है। इसके बाद अगर यूज़र जो है वो क्लिक करता है मैनेज मेडिसिन पे तो ये हमारी आ जाएगी। यहाँ से जिस तरह से हमने सारी फार्मेसीज़ का, राइडर्स का, कस्टमर्स का सारा डाटा जो था वो डिस्प्ले करवाया था तो वो एज इट इज़ जो है इसको भी डिस्प्ले होगा, यानी मेडिसिन, क्योंकि इस फार्मासिस्ट ने जो अपनी मेडिसिन ऐड करवानी है ये उसकी इन्फॉर्मेशन सारी हम गेट करवा के उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो उसके लिए ऑन स्टार्ट के अंदर हमने सबसे पहले तो जो मेन हमारे पास रेफरेंस है चाइल्ड मेडिसिन का हमने वो इम्प्लीमेंट किया। अब हमने जब इस मेडिसिन नोड के अंदर इम्प्लीमेंट किया कि सारी वैल्यूज़ को ये एक दफ़ा फैच कर दें, जब इसने सारी वैल्यूज़ को गेट कर लिया तो यहाँ पे हमने एग्जिस्ट का मेथड जो है उसके थ्रू वैलिडेट किया कि स्नैपशॉट में वैल्यूज़ मौजूद है। इसके बाद हमने लूप चलाया। लूप चलाने के लिए हमने यहाँ पे 1 बाय 1 सारी मेडिसिन का डेटा जो है वो हमने गेट किया। जब हमने सारा डाटा जो है वो 1 बाय 1 ऑब्जेक्ट के अंदर लेके आए तो यहाँ पे हमने यूज़र की जो UID थी वो भी हमने गेट की और इसके बाद हमने ये वैलिडेट कर लिया कि यूज़र जो है जो मेडिसिन इस यूज़र यानी कि जिस मेडिसिन की वैल्यू स्टोर करते हुए स्टोर ID इस ID के साथ मैच करेगी तो ये सिर्फ उसकी वैल्यू को उठा के अरे लिस्ट के अंदर डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट ये पास कर देगा अडाप्टर लिस्ट को। अडाप्टर जो है मेडिसिन अडाप्टर फार्मेसी है तो फार्मेसी के अंदर एक अडाप्टर का फोल्डर है, उसमें ये मेडिसिन अडाप्टर के नाम से है।
अब इसने वैल्यूज़ जब इसको मिलेगी तो ये और ये सल्लू की फ़ाइल हमने बनाई हुई है। इसमें जब डाटा डिस्प्ले होगा तो यहाँ पे एक तो एडिट का बटन होगा, साथ डिलीट का बटन होगा। अगर इसने कोई वैल्यू डिलीट करनी है तो वो डिलीट हो जाएगी। एडिट पे क्लिक करेगा तो नेक्स्ट जो है वो उसको उस मेडिसिन की वैल्यूज़ जो भी है वो उसको अपडेट करने के लिए वहाँ पे भेज देगा। तो इस लेआउट के अकॉर्डिंग हमने ये इसको व्यू होल्डर क्लास के अंदर हमने इसको इनिशियलाइज़ करवा लिया सारे कुछ। करवाने के बाद हमने ऑन क्रिएट व्यू होल्डर जो है हमारे पास, इसमें हमने इस फ्रंट एंड फाइल को जो हमने ये मेडिसिन के लिए बनाई है इसके थ्रू हमने इसको डिस्प्ले एक्सेस करवा लिया। डाटा जो है इसको मिल रहा है वो सारे का सारा रे लिस्ट मेडिसिन में इसको मिल रहा है, यानी इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो है वो एक स्पेशल टाइप का मेथड होता है जिसका ना तो कोई रिटर्न टाइप होती है ना उसकी कोई रिटर्न टाइप लिखी जाती है। वो सेम एज इट इज़ क्लास का नेम होता है, क्लास नेम के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये वैल्यूज़ हमने व्यू होल्डर के ऊपर डिस्प्ले करनी है, तो हमने उसके अकॉर्डिंग होल्डर डॉट सारी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। इस पे हमने अगर डिलीट का करना है तो डिलीट के लिए हमें सबसे पहले तो वैल्यू गेट करनी होगी। हमने एक डायलॉग लगाया डिलीट टीवी जो टेक्स्ट व्यू लगाया उस पर, तो उसके थ्रू हमने ये सारी वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले कर दी। इमेज डिलीट यानी कि वो इमेज हमने दो लगाए हैं, दो आइकन्स। अगर ये इन पे क्लिक करता है तो नेक्स्ट जो है वो एक डायलॉग जो है वो अपीयर होगा जिसके ऊपर डिलीटिंग लिखा जाएगा, और मेडिसिन के अंदर जहाँ पे वो आईडी, उस रिकॉर्ड की आईडी जिस कार्ड व्यू पे, यानी कि इस तरह से कार्ड व्यू डिस्प्ले करेगा लाइक दैट। ये प्रोफाइल इस तरह से ये अपडेट हो रही है लोकेशन, और इस तरह से ये मेडिसिन। तो मेडिसिन जब अपडेट करेगा तो वो उस पर डिलीट के बटन पे क्लिक करेगा तो मेडिसिन वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट के लिए जो है वो जहाँ पे वो आईडी मैच करेगी वो फिर सेट वैल्यू नल कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से डिलीट हो जाएगी। सेट वैल्यू नल का मतलब भी डिलीट होना है, और एक रिमूव वैल्यू का मेथड होता है। ये दोनों का पर्पज़ एक ही होता है। और अगर ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाता है तो ये वापस इसको डैशबोर्ड में मैनेज मेडिसिन को दोबारा से लोड करवा दें और रिकॉर्ड डिलीटेड के नाम से एक टोस्ट जो है वो डिस्प्ले कर देगा। और अगर इसने इनको एडिट करना है तो एडिट करते हुए ये इस रिकॉर्ड की आईडी, यानी इस मेडिसिन की जो आईडी है उसको मेडिसिन अपडेट की जाएगा। तो इस तरह से प्रोफाइल के लिए हमने आईडी गेट की। आईडी गेट करने के बाद हमने सबसे पहले तो वैल्यूज़ जो थी वो सारी की सारी गेट करवाई डेटाबेस में से, फिर उसको वहाँ पर डिस्प्ले किया। तो एज इट इज़ सबसे पहले हम इसको ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू सारी वैल्यूज़ को लोड करवाएंगे, यानी डेटाबेस में से हमने सारे पहले उसको गेट करवाया। मेडिसिन में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। फिर हमने इस फॉर्म के ऊपर जो हमें रिकॉर्ड जहाँ पे मैच हुआ है उसकी सारी डिटेल्स हमने डिस्प्ले करवाई। डिस्प्ले करवाने के बाद ये जो स्टेटस के नाम से हमारे पास ये हमारे पास मेडिसिन टाइप टैबलेट और मेडिसिन स्टेटस अवेलेबल, इनके ये स्टेटस और ये हमने गेट करने के लिए सारी वैल्यूज़ जो थी वो हमने डायनामिक बिहेव उनको दी है, यानी कि जो भी ड्रॉप डाउन लिस्ट में से जो वैल्यू जिसकी जो थी वो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिस्प्ले होगी, डेटाबेस में से डेटा फैच करवा हो। तो इसी के अकॉर्डिंग जब इसने कोई वैल्यू अपडेट करनी है तो वंस अगेन बटन अपडेट वाला जो एग्जीक्यूट होगा, सारी वैल्यूज़ को पहले वो रीड करेगा, रीड करने के बाद वैलिडेट करवाएगा। वैलिडेट करने के बाद जो मेडिसिन का ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर सारी वैल्यूज़ हमने ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू स्टोर की थी, उनमें ये दोबारा नई वैल्यूज़ को पुट करेगा और इसको अपडेट मेडिसिन को कॉल करवा देगा। अपडेट मैसेज मेडिसिन जब कॉल होगा तो इसमें ये सेट टाइटल का जो है ये मैसेज अपीयर होगा और डायलॉग अपीयर होगा। इसके बाद जहाँ पे वो मेडिसिन की वैल्यू यानी मेडिसिन आईडी जहाँ पे मैच करेगी वहाँ पे वो नई अपडेटेड जो वैल्यूज़ हैं वो मेडिसिन ऑब्जेक्ट के थ्रू वहाँ पे डिस्प्ले हो जाए सेव हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी डेटाबेस में। और नेक्स्ट जो है वापस इसको फॉर्मेट की लैंग्वेज है। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नेक्स्ट जो हमारे पास इंटरफेस आएगा वो आएगा प्रिस्क्रिप्शंस का।
प्रिस्क्रिप्शंस जब कस्टमर ने प्रिस्क्रिप्शन ऐड करनी है, प्रिस्क्रिप्शन में बेसिकली कोई इमेज हो सकता है, कोई PDF फाइल हो सकती है, तो हमने जो है वो इमेज अपलोड करवाया, तो वो वेरीफाई करेगा कस्टमर, जो है वो उसको भेजेगा किसी न किसी फार्मेसी को। तो फार्मेसी को जब आएगी वैल्यू, तो वो उसको कुछ इस तरह से शो हो रही होगी। ये इसने न्यू मेडिसिन ऐड करने का फॉर्म, ये अपडेट मेडिसिन, यानी कि ये वैल्यू जैसे डिस्प्ले होगी इसको अपडेट करेगा तो अपडेट हो जाएगी। और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन जो है वो कुछ इस तरह से अपीयर होगा। और इसका स्टेटस जब पेंडिंग होगा तो इसको ये वेरीफाइड का शो हो, और जब इसने वेरीफाई कर दिया तो वो वेरीफाइड जो बटन है वो आइकॉन या इमेज या बटन वो उसको डिसअपीयर कर दे और उसका स्टेटस वेरीफाई होगा। तो इसको करने के लिए हमने सबसे पहले तो प्रिस्क्रिप्शन में से सारा डाटा जो है वो उठा लिया डेटाबेस में, यानी कि हमने सारी प्रिस्क्रिप्शन में सारी वैल्यूज़ उठा ली। सारी वैल्यूज़ उठा के तो हमने फार्मा प्रिस्क्रिप्शन अडाप्टर को रखा। इस पर हमने एक जो सारा डाटा गेट की है, इसके लिए हमने एक लेआउट की फाइल बनाई है जिसमें एक इमेज भी हमने लगाया है। इस इमेज के साथ हमने इसको एक अप्रूव का बटन जो है वो डिस्प्ले कार्ड इमेज वेरीफाइड के नाम से एक वेरीफाई का आइकॉन लगाया है। अगर इस पर क्लिक करता है तो वो उसके पास, अगर वो सारी वहाँ पे पड़ी हुई है मेडिसिन इस फार्मेसी वाले के पास, तो वो उसको वेरीफाई कर देगा और कस्टमर को स्टेटस जो है वो शो हो जाएगा। लेकिन इसमें एक लॉजिक है, लॉजिक के तहत जितनी भी फार्मेसी को प्रिस्क्रिप्शन डिस्प्ले होंगी वो सिर्फ वही होंगी कस्टमर ने जिस फार्मेसी को वो प्रिस्क्रिप्शन भेजी होगी। यानी कि जब उसने अपलोड करना है तो वो हमने स्टोर की आईडी जो है वो उस प्रिस्क्रिप्शन के वैल्यूज़ के साथ स्टोर करवाई है और कस्टमर की वैल्यू भी। तो इसलिए प्रिस्क्रिप्शन जिस फार्मेसी को जिस कस्टमर ने भेजी है सिर्फ उन दो को ही वो डाटा स्टोर शो हो सकता है, या एडमिन बाय डिफ़ॉल्ट सभी प्रिस्क्रिप्शंस को देख सकेगा। अब हमने ये फ्रंट एंड लोड करवाया। फ्रंट एंड लोड करवाने के बाद हमने फाइल जो है वो अरे लिस्ट में से कर ली, यानी कि उसका जो पाथ है वो हमने गेट कर लिया। अब यहाँ पे हमने ये चीज़ चेक की कि फ़ाइल जो हमें यानी कि जो हमारे पास एक प्रिस्क्रिप्शन का रिकॉर्ड है वो वेरीफाई है, तो फिर हम यहाँ से बटन को इस वेरीफाई जो बटन है उसको विजिबिलिटी उसकी गोन कर दी है, यानी कि हमने यहाँ से शो करवा रहा है, यानी कि ये इस वक्त गलत होगी ये कंडीशन जो है इक्वल टू वेरीफाइड नहीं है तो वो उसको डिस्प्ले करवा रहा है, और इक्वल टू वेरीफाइड है तो वो उसको गोन करवा देगा। तो ये लॉजिक इस तरह से काम करती है। और इसके इमेज को शो करवाने के लिए हमारे पास URL जो है वो डेटा इसमें स्टोर हम करवा चुके हैं। तो ग्लाइड एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हमने डिपेंडेंसी इंजेक्ट करवाई है। सबसे पहले तो ये डिस्प्ले इमेज के लिए यूज़ होती है, यानी कि ये एक रिक्वेस्ट भेजेगी जो इसको URL मिला होगा उसके थ्रू इसने डेटाबेस में से स्टोरेज में से वो फाइल को गेट करना है URL के थ्रू। तो वो हमें एक ग्लाइड लाइब्रेरी यूज़ करनी पड़ती है, या पिकासो के नाम से एक लाइब्रेरी होती है। तो हमने ये गेट कर ली। गेट करने के बाद हमने ये जो है वो इमेज प्रिस्क्रिप्शन के नाम से हमने एक लेआउट पे ऐड किया था, ये इमेज कार्ड प्रिस्क्रिप्शन। तो इस पर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है। तो जब इसको वो वैल्यू ग्लाइड के थ्रू मिलेगी तो वो वहाँ पे उसको डिस्प्ले कर देगा। इसके बाद अगर कस्टमर की क्योंकि डिटेल्स फैच करनी है तो कस्टमर जब प्रिस्क्रिप्शन ऐड होगी तो वहाँ पे सिर्फ कस्टमर की UID ऐड होगी। तो UID के थ्रू हमने कस्टमर्स में से जहाँ पे ID मैच करेगी वहाँ से उसकी इन्फॉर्मेशन उठा के कस्टमर का नाम, कस्टमर की फ़ोन और एड्रेस वो भी हमने यहाँ पे शो करवा दिया। यानी कि हमारे पास सिर्फ जब प्रिस्क्रिप्शन ऐड हुई तो फाइल का URL था, और हमारे पास कस्टमर का URL था, और उसका स्टेटस था, और हमारे पास मेडिसिन जो फार्मेसी है फार्मेसी का UID था। तो हमने UID कस्टमर वाला जो था उसके थ्रू गेट करके हमने कस्टमर की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, तो वो हमने उसके थ्रू करवा दी है। अब ये अगर वेरीफाई वाले पे इमेज पे क्लिक करता है तो ये डायलॉग अपीयर करे। डायलॉग अपीयर करने के बाद स्टेटस जो है वो दोबारा से फाइल का अपडेट करे, और ये प्रिस्क्रिप्शंस के टेबल में जहाँ पे फ़ाइल की या प्रिस्क्रिप्शन की ID मैच हो वहाँ पे ये उसको दोबारा से अपडेट कर दे, और उसकी वैल्यू जो है वैल्यू अपडेट करके वापस फार्मेसिस्ट डैशबोर्ड पे इसको ले गए। तो ये हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन डिस्प्ले का जो है वो और वेरीफाई करने का ये फंक्शनलिटी भी वर्किंग है। इसके बाद हमारे पास फार्मेसी के जितने भी ऑर्डर्स होंगे और जिसको ऑर्डर डिस्प्ले करवाने हैं तो ये सारे हम ऑर्डर के लिए हमने एक ऑर्डर्स के नाम से लिस्ट बनाई। सारा डाटा जो भी हमने ऑब्जेक्ट्स यूज़ करने थे उनको हमने इनिशलाइज़ कर लिया। इनिशलाइज़ करने के बाद वो स्टार्ट के अकॉर्डिंग डायलॉग अपीयर करवाया लोडिंग के लिए, और उसके बाद हमने ऑर्डर्स को एक दफ़ा क्लियर यानी अरे इसको हमने एक दफ़ा क्लियर किया। क्लियर करने के बाद जो है इसको हमने ऑर्डर्स में से जहाँ पे सारा जितने भी ऑर्डर्स हैं वो सारे हमने गेट कर लिए।
गेट करने के बाद हमने इसको कुछ इन्फॉर्मेशन जो है उसके अकॉर्डिंग इनको वेरीफाई करवाना है, यानी कि स्टेटस जो है वो कन्फर्म है या वो अप्रूव है या इन डिलीवरी है। तो जहाँ जहाँ पे आईडी के साथ मैच हो वहाँ वहाँ से ये इसको सिर्फ गेट करे। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये इसके 3 स्टेटस बनते हैं, 3 से खैर ज़्यादा बनते हैं। पहला पेंडिंग आएगा, पेंडिंग हो गया तो वो कंफर्म होगा, यानी कि ऑर्डर जब उसने प्लेस कर दिया तो वो पेंडिंग होगा, उसको इसने कंफर्म करना है। कंफर्म हो गया यूज़र की कस्टमर की तरफ से, तो इसने इसको अप्रूव करना है। अप्रूव के बाद जो है वो उसको इन डिलीवरी, यानी कि अगर किसी राइडर ने इसको पिक कर लिया तो वो इन डिलीवरी के नाम से होगा, तो वो उसको फार्मा ऑर्डर्स में ये डिस्प्ले करेगा, यानी कि कुछ इस तरह से ऑर्डर इन प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से ये शो हो रही है। तो ये सारे जो हैं ये अगर आईडीज़ ऑर्डर की मैच कर गई हैं तो ये इसको ऑर्डर के अंदर स्टोर करके फार्मा और ऑर्डर अडाप्टर पेज को ले लें। जैसे हमने फ्रंट एंड व्यू करना, तो ये फ्रंट एंड फाइल है, यानी ऑर्डर की जो लेआउट फाइल्स होंगी। अगर कस्टमर फार्मेसी वाले ने इसकी ऑर्डर, इस मेडिसिन की ऑर्डर डिटेल्स देखी है तो वो इस ऑर्डर मेडिसिन पे क्लिक करेगा तो उस ऑर्डर की डिटेल्स जो है वो उसको नेक्स्ट टेक ओवर फ्रंट एंड पे अपीयर हो जाएंगे। अब इसने सबसे पहले तो ये देखा है कि ऑर्डर स्टेटस डिलीवरी है, तो ये इसने इसको फ़ोन कर देना है, जो वहाँ पे ऑप्शन आ रही है। और इसके बाद जो है इसने सारी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करना है, और इसके बाद व्यू आइटम्स पे क्लिक करता है तो ये फार्मेसी व्यू ऑर्डर आइटम पे जाएगा, और ऑर्डर आईडी अकॉर्डिंग जितनी भी ऑर्डर की गई हैं, यानी कार्ट आइटम्स हैं, वहाँ से ऑर्डर्ड आइटम्स में वो कन्वर्ट हो चुकी हैं, यानी कि ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है। तो यहाँ पहले तो वो उनकी सारी वैल्यूज़ को गेट करेगा। गेट करने के बाद जो है ऑर्डर आइटम्स में मुझे सारी वैल्यूज़ को गेट करेगा, वहाँ पे ये मैच करेगा कि क्या ऑर्डर आईडी जो है वो मैच कर रही है किसी एक ऑर्डर, यानी कि जब हमारे पास एक ऑर्डर आइटम्स के नाम से जितने भी अभी तक जितने भी ऑर्डर्स की सारी ऑर्डर्ड आइटम्स जो है वो वहाँ पे पड़ी होंगी। जब इसने ये चीज़ फेच करवानी है, फेच करवा के इसको वो ऑर्डर सारा रिकॉर्ड मिल गया है, तो इसने ये चेक करना है कि एक ऑर्डर आईडी के अकॉर्डिंग इसको कौन कौन सी वैल्यूज़, कौन कौन सी मेडिसिन का डाटा मिलता है। तो सिर्फ उन आइटम्स को उठा के वो ऑर्डर आइटम्स में रख के तो फार्मेसी मेडिसिन अडाप्टर के थ्रू उसको वहाँ पे डिस्प्ले कर देगा, और इसके थ्रू ये सारी मेडिसिन जो है वो यहाँ पे इस तरह से अपीयर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये ऑर्डर्स इसको मिली हैं, ऑर्डर्स को इसने अप्रूव करना है, तो ये इस तरह से इसको मेडिसिन जो है ये मिल जाएगी। और अप्रूव करने के बाद ये टेक्स्ट ऑर्डर जो है ये कंफर्म से अप्रूव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये राइडर को शो हो जाएगा। राइडर जो है वो उसके अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेज के तो इसको अप्रूव कर सकता है। तो ये इस तरह से वापस आते हैं हम व्यू ऑर्डर आइटम्स पे। तो इस तरह से इसको अप्रूव जब ये करेगा तो अप्रूव के आइकन पे इसने क्लिक कर दिया तो वो ऑर्डर का स्टेटस जो है उसको वो अप्रूव कर देगा, यानी कि ऑर्डर स्टेटस पहले ये ऑर्डर का स्टेटस सारे ऑर्डर उस एक ऑर्डर की डिटेल्स फाइंड करेगा, फैच करवा के तो फिर इसने अप्रूव जो है वो उसको चेंज करके तो कंफर्म की जगह पे अप्रूव कर देना, यानी कि फार्मेसी ने उस ऑर्डर को अप्रूव कर दिया। कंफर्म का मतलब है कि कस्टमर ने उस ऑर्डर को कंफर्म कर दिया, और उसके बाद ये वापस उसको उसी ऑर्डर डिटेल आईडी के साथ जहाँ पे वो आईडी मैच करेगी ऑर्डर आईडी, वहाँ पे उसको ये ऑर्डर को स्टेटस अपडेट कर देगा, और ये वापस इसको फार्मेसी ऑर्डर पे ले जाएगा। तो ये इस तरह से जितने भी ऑर्डर्स और जितने भी उस ऑर्डर की मेडिसिन हैं वो इस तरह से इसको विजिबल होंगे। ये ऑर्डर्स इन प्रोसेसिंग, तो वो उसके अकॉर्डिंग पहले तो मेडिसिन व्यू करेगा, वहाँ से अप्रूव करने के बाद वो उसको अप्रूव कर देगा। तो ये इस तरह से स्टेटस जो है ये पहले कंफर्म था, अब ये अप्रूव हो गया। और उसके बाद ऑर्डर हिस्ट्री में सिर्फ वो होगा जब वहाँ से डेटा जितने भी ऑर्डर डिलीवर्ड होंगे उनका स्टेटस जो है वो वहाँ अपीयर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसकी कंडीशन सेट की है। सबसे पहले तो वो ऑर्डर की आईडी स्टोर आईडी के साथ मैच करे कि कितने ऑर्डर्स की आईडी स्टोर आईडीज़ के साथ मैच करेंगे, यानी ऑर्डर जब सेव होगा तो ऑर्डर आईडी भी होगा, ऑर्डर आईडी के अलावा कस्टमर आईडी होगा, राइडर आईडी होगा कि किस राइडर ने उसको पिक की है। उसके बाद उस स्टोर आईडी के अकॉर्डिंग ये गेट करेगा कि किस ऑर्डर की ने कौन सी फार्मेसी आईडी के साथ सेव हुआ, तो वहाँ से वो सिर्फ ऑर्डर की डिटेल्स गेट करेगा। और यहाँ पे ये चेक लगाएगा कि लाजमी तौर पर ये एंड ऑपरेटर है। ये एंड ऑपरेटर का मतलब होता है कि जितनी कंडीशंस हमने दो दी हैं वो दोनों ही ट्रू होंगी तो फिर वैल्यू को पिक करें या कोई चीज़ एग्जीक्यूट करें।
तो अगर ऑर्डर डिलीवर्ड भी है और उसकी स्टोर आईडी भी मैच कर रही है ऑर्डर के अंदर स्टोर आईडी के साथ, तो फिर वो ऑर्डर की वैल्यूज़ के अंदर स्टोर करके तो फिर ऑर्डर को डिस्प्ले करवाएगा। तो इस तरह से इसने ये चीज़ परफॉर्म करनी है। और उसके बाद हमने मेन्यू शो करवाना हो तो मेन्यू शो करवाने के लिए हम इस तरह से मेन्यू डिस्प्ले करवाते हैं। तो ये हमने एक मेन्यू बनाया है जिस पे ये एक आइकॉन है, इस पर क्लिक करने के बाद यूज़र जो है वो लॉग आउट करेगा। यानी कि अगर हम इसको रन करवा रहे हैं, ये जिस तरह से ये मेन्यू है हमारे पास, टूल बार मेन्यू इनको कहा जाता है। अगर इस पर क्लिक कर देता है तो ये इसको लॉग आउट करवा देगा। बाकी सारे बटन हैं और उसके लिए हमने ये लॉग आउट करवाया होगा। और इसके बाद जब हमने इसको लॉग आउट करवा देना है तो लॉग आउट के बाद जो है ये स्विच केस के साथ अगर ये साइन आउट का जो है वो, यानी कि ये इसकी फ्रंट एंड फाइल है मेन राइडर मेन कस्टमर मेन मेन्यू, अगर ये फार्मा मेन मेन्यू, अगर ये इस पर क्लिक कर रहा है तो ये इसके साथ इसको साइन आउट करवाएगा। पहले साइन आउट करवाने के बाद मेन एक्टिविटी पर ले जाएगा, जहाँ पे बेसिकली ये यूज़र ने वहाँ से 4 किस्म के यूज़र हैं और वहाँ से इसने एक यूज़र को फैच करवा के इसको डिस्प्ले करवा। तो ये सारे था कस्टमर, यानी कि जो फार्मेसी का सारा था। और फार्मेसी के साथ जो है वो हम लगे हाथ राइडर को भी देखेंगे। राइडर की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कम है, फिर कस्टमर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, तो उसके साथ हम बात करेंगे उसको। सबसे पहले तो राइडर लॉगिन रहेगा। राइडर का हमारे पास लॉगिन के लिए ये राइडर की लॉगिन करेगा। लॉगिन के बाद ये रजिस्टर पे अगर इस रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद प्रोफाइल देख सकता है, व्यू ऑर्डर्स देख सकता है और ऑर्डर्स हिस्ट्री, यानी कि राइडर ऑर्डर्स में इसको वो ऑर्डर नज़र आएंगे जो अभी प्रोसेसिंग है, जिनको ये पिक कर सकता है। और उसके बाद माई ऑर्डर्स हिस्ट्री का मतलब ये है कि जितने ऑर्डर इसने पिक करके फार्मेसी से तो कस्टमर्स को डिलीवर किए हैं, वहाँ पे इसकी आईडी के अकॉर्डिंग वो शो होंगे। ये इसकी प्रोफाइल इस तरह से डिस्प्ले होगी। जब इसको ऑर्डर इन प्रोसेसिंग शो होंगे तो ये फ्री डिलीवरी वाले आइकन पे क्लिक करके, यानी कि ये इस आइकन पे क्लिक करेगा, रिक्वेस्ट ये स्टेटस अप्रूव्ड से इन डिलीवरी हो जाएगा। ये यहाँ से वहाँ पे जाके ऑर्डर को पिक करेगा। जब ऑर्डर पिक होगा तो इसका मतलब स्टेटस इन डिलीवरी है, तो स्टेटस इन डिलीवरी का मतलब है तो नेक्स्ट ये इसने इस वक्त इसके पास जो है वो ऑर्डर जो है वो इन प्रोसेस है, यानी कि इसने पिक कर लिया और वो अब उसको डिलीवर करने जा रहा है। तो वहाँ पे ये आइकन जब इसका ये ऑर्डर हो जाएगा तो ये इस बटन पे क्लिक करेगा एप्लीकेशन से, तो वो स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड हो जाए, वो डिलीवर्ड हो जाएगा। तो वो दोनों आइकन जो है वो रिमूव हो जाएंगे। एक दफ़ा दोबारा समझें कि जब अप्रूव स्टेटस होगा फार्मेसी की तरफ से तो ये इसको शो होंगे आइकन एक ब्लू कलर में, स्काई ब्लू में कलर में शो होगा। अगर ये इस पर क्लिक करता है तो ये ऑर्डर पिक हो जाएगा, बाकियों को ये अब विजिबल नहीं रहेगा ऑर्डर, यानी कि अब यही राइडर जो है वो जाके ऑर्डर पिक करेगा। और जब ये ऑर्डर डिलीवर कर देगा कस्टमर को, तो ये ग्रीन वाले आइकन पे क्लिक करेगा तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर स्टेटस जो है वो डिलीवर्ड हो जाएगा और एप्लीकेशन जो है इसकी फंक्शनैलिटीज़ कंप्लीट हो जाएगी। तो लॉगिन का जो है वो एज इट इज़ वही है। तो लॉगिन करेगा, लॉगिन करके तो ये नेक्स्ट मूव करेगा राइडर के डैशबोर्ड पे। राइडर के डैशबोर्ड पे जाकर सबसे पहले तो इसकी ये हमने इसकी लोकेशन जो है वो गेट करनी है इसके मेन पे, यानी कि जब उसने अपनी एप्लीकेशन को ऑन करना है तो उसकी करंट लोकेशन जो है वो डेटाबेस में हर 15 सेकंड के बाद जो है वो स्टोर हो रही हो। तो उसके लिए हमें ये एक थ्रेड जो है वो बनाया जनरेट किया रन एनेबल के थ्रू, हैंडलर के थ्रू। तो ये इसको एक सर्विस जनरेट करेगा कि हर 15 सेकंड के बाद वो उसकी लोकेशन को गेट करके तो डेटाबेस में स्टोर करवा रहा होगा। तो स्टोर करवाने के लिए ये वंस अगेन जिस तरह से फार्मेसी की हमने लोकेशन गेट करवाई थी वो एज इट इज़ वही कोड है सारा, ठीक है। प्रोफाइल पे क्लिक करता है तो इसकी प्रोफाइल भी एज इट इज़ पहले उसकी यूआईडी गेट करेगा। यूआईडी गेट करके तो उसने ऑन स्टार्ट मेथड में, यानी ऑन स्टार्ट में इसने पहले राइडर की प्रोफाइल गेट करनी है, फिर उसको प्रोफाइल को शो करवाना है। शो करवाने के बाद अगर यूज़र ने राइडर ने अपनी कुछ वैल्यू नेम फूड एड्रेस जो अपडेट किया तो वो उन वैल्यूज़ को गेट करेगा, वैलिडेट करवाएगा। वैलिडेट करवाने के बाद जो है वो राइडर के अंदर राइडर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करेगा और अपडेट यूज़र के नाम से एक मेथड है उसको भेज देगा। ये राइडर्स में ये फाइंड आउट करेगा कि राइडर की आईडी के अकॉर्डिंग जो रिकॉर्ड मिल रहा है उस आईडी के साथ ये जाके वहाँ पे अपडेटेड जो भी वैल्यूज़ है वहाँ पे जाके अपडेट कर दे और उसको वापस राइडर डैशबोर्ड पे लेके। इसी तरह से हमारे पास राइडर की जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो माई ऑर्डर्स के नाम से है और एक ऑर्डर हिस्ट्री है। माई ऑर्डर वो है जो इसको विजिबल होंगे, यानी या तो इसने इसको विजिबल हो
या इसने उनको पिकअप के लिए जो है वो अप्लाई किया हो, यानी गेट किया हो। तो सारे ऑर्डर जो है वो हम इसको फैच करवाएंगे ऑन स्टार्ट मेथड के थ्रू। इसके बाद हम इस पर कंडीशन लगाएंगे कि ऑर्डर डॉट गेट स्टेटस इक्वल्स टू अप्रूव, यानी कि अगर किसी ऑर्डर का स्टेटस अप्रूव हो गया है या यानी कि ये और ऑपरेटर यूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि जितनी कंडीशंस बताई गई हैं उनमें से कोई भी कंडीशन मैच हो जाए तो वो उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करता है। तो या तो ये अप्रूव हो जाए, या दूसरी चीज़ ये है कि ऑर्डर आईडी मैच कर रही हो, यानी कि ये दूसरी कंडीशन है। सेकंड जो कंडीशन है उसको भी हमने दो कंडीशन में मिला के एक कंडीशन बनाया है। तो ये कुछ इस तरह से काम करेगी कि सबसे पहले वो ये चेक करेगा, यानी कि इन केस अगर ऑर्डर इन डिलीवरी है तो वो भी इसको शो ऑफ करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो ये राइटर जो भी ऑर्डर है उसकी राइटर आईडी गेट करके तो ये चेक करेगा कि करंटली आईडी राइटर की आईडी के साथ मैच कर रही है। अगर मैच कर रही है तो फिर वो भी ये भी चेक करे कि इन डिलीवरी है कि नहीं। तो इस तरह से इसको ये जो है शो होंगे, ये अप्रूव, ये इन डिलीवरी और ये डिलीवरी। और दूसरी तरफ फार्मेसी वाला जो है, फार्मेसी को कुछ ऑर्डर जो है वो इस तरह से होंगे, सॉरी एडमिन। अब एडमिन इनको जब देखेगा तो वो कुछ इस तरह से देखेगा कि अभी ये स्टेटस जो है ये अभी कंफर्म हुआ है कस्टमर की तरफ से, तो इसमें राइटर और राइटर का कॉन्टेक्ट नहीं है। जब उसको इन डिलीवरी कर लेगा या डिलीवर्ड कर देगा तो वहाँ पर राइटर का नाम और राइटर का कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से काम कर रहे होंगे। तो अगर ये कंडीशन जो है इसके अकॉर्डिंग डेटा अगर इसका वेरीफाई हो जाता है तो वो उसको वैलिडेट करने के बाद अरे लिस्ट में पॉपुलेट करेगा और वहाँ पे करने के बाद ये है नेक्स्ट इसको राइटर ड्राफ्टर जो और ऑफिस देगा। इसका जो फ्रंट एंड हमने बनाया है वो कुछ इस तरह से बनाया हम राइटर के साथ। और यहाँ पे जो है ये सारी स्टोर की इंफॉर्मेशन, कस्टमर की इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट ऑर्डर की जो ऑर्डर्ड मेडिसन है उनकी वैल्यूज देख, वो मेडिसिन देखनी है तो नेक्स्ट ये इस पर क्लिक करके देख सकता है। और ये दो आइकन शो किए हैं, अगर ये स्काई ब्लू वाले पे क्लिक करेगा तो ये उस ऑर्डर को पिकअप के लिए स्टेटस चेंज करवा लेगा इन डिलीवरी, यानी कि इसके पास आ गया। तो फिर ये इसको शो होगा ये वाला आइकन, यानी कि जब इसने इस चीज़ को किया हुआ तो ये अप्रूव है तो ये इसको डिलीवर्ड जो वाला आइकन है वो नहीं नज़र आएगा। अगर इसने इसको क्लिक कर दिया तो फिर इसको इन डिलीवरी अगर इसके पास है तो फिर वो ये बटन शो होगा और कंप्लीट डिलीवर्ड होगा। और इस तरह से इसने सारी वैल्यूज़ को पहले तो ये चेक करना है कि अगर तो स्टेटस अप्रूव्ड है तो उसको विजिबल कर देगा जो इमेज इन डिलीवरी वाला स्काई ब्लू कलर का हमारे पास आइकॉन है। और अगर जो स्टेटस है वो इन डिलीवरी में है तो फिर वो दूसरा जो डिलीवर्ड वाला आइकॉन है वो उसको ग्रीन कलर का वो उसको शो करवाएगा। और यहाँ पे ये गेट करेगा कि ऑर्डर आईडी जो है वो फायरबेस की जो आईडी है उसके साथ मैच कर रही है, तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग इन डिलीवरी का आइकन जो है वो डिस्प्ले करेगा। और जितनी भी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो उसने डिस्प्ले करवानी है। फार्मासिस्ट की इन्फॉर्मेशन इसने गेट करनी है तो उसके लिए फार्मासिस्ट की आईडी गेट करेगा अडाप्टर क्लास में और उसके थ्रू डिस्प्ले करवाएगा। और इसी तरह से अगर इसने इमेज आइटम पे क्लिक कर दी है, यानी कि व्यू आइटम्स पे क्लिक करना है, तो वो फार्मर व्यू ऑर्डर्स आइटम पे जाके तो वो उसको आईडी भेजेगा ऑर्डर आईडी, और जितनी भी मेडिसिन ऑर्डर आईडी के साथ उसको मिलेंगी वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। और अगर ये इन डिलीवरी आइकन पे क्लिक करता है, यानी कि जो इन डिलीवरी का वहाँ पे आइकन है, तो ये इसका मैसेज स्काई ब्लू के आइकन पे क्लिक करे, अगर इस आइकन पे क्लिक करेगा तो स्टेटस जो है वो ऑर्डर का स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो ये इन स्टेटस जो है इन डिलीवरी, तो अगर ये इस पर क्लिक करता है तो वो आईडी के साथ जाके जहाँ पे वो मैच करेगी ऑर्डर आईडी वहाँ पे इसको अपडेट कर देगा। और अगर ये डिलीवर्ड पे क्लिक कर देता है तो स्टेटस जो है वो डिलीवर्ड आ जाएगा और स्टेटस भी जो है वो डेटाबेस में भी अपडेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से राइडर की फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह से। दूसरे आखिरी इसकी जो फ़ाइल है वो कुछ इस तरह से, जिसमें जितने भी ऑर्डर्स इसने डिलीवर्ड कर दी हैं सिर्फ इसको वो इसने गेट करके शो करवाने हैं। ये सारे ऑर्डर्स को पहले गेट करेगा, ऑर्डर्स को गेट करने के बाद इसने वैलिडेशन लगाई कि उन ऑर्डर्स जो कंप्लीट हो चुके हैं उनमें किस ऑर्डर की आईडी, उस ऑर्डर की जो राइडर आईडी है वो किस अगर इसके आईडी के साथ मैच कर रही है, और दूसरे नंबर पर अगर उनका स्टेटस भी इन डिलीवर्ड है
यानी डिलीवर्ड हो चुका है, तो फिर ये उसका डेटा जो है वो अरे लिस्ट के अंदर पास करेगा और उसके थ्रू वंस अगेन जो है ऑर्डर अडाप्टर जो है उसी के साथ ही हमने, क्योंकि इफ़ कंडीशंस यहाँ पे मैच नहीं हुई है, तो वो इफ़ कंडीशंस के थ्रू जो है वो हम सिंगल अडाप्टर क्लास को ही डिफाइन यानी कि मल्टीपल पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करवा लेंगे। तो ये कुछ इस तरह से राइटर भी काम करेगा। मैं इसकी आपको वंस अगेन दिखा देता हूँ। इसने लॉगिन किया या रजिस्टर किया, उसके बाद ये राइटर डैशबोर्ड आ गया, बस प्रोफाइल अपडेट कर सकता है, व्यू कर सकता है, उसके बाद जितने भी ऑर्डर प्रोसेसिंग है वो देख सकता है, जितने भी ऑर्डर्स को इसने इन डिलीवरी के लिए पिकअप किया हुआ है ये उनको देख सकता है, और जब ग्रीन बटन पे क्लिक करेगा तो ऑर्डर डिलीवर्ड की ऑप्शन आ जाएगी।